Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says evaluate integral 1 to 2 3x divided by 9x square minus 1 dx. Very easy question. Without wasting any time, let's quickly begin with the solution. सबसे पहले जो भी आपको इंटीग्रल दिया हुआ है, let's consider that integral as I. So we have I equals to integral 1 to 2 3x divided by 9x square minus 1 dx. माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको ये फंक्शन देखकर कुछ याद आ रहा है? यस, यहां पर देखिए x का जो पावर है न्यूमरेटर में वो है 1 और डिनोमिनेटर में जो x का पावर है वो है 2. तो x का पावर 1 नीचे x का पावर 2, तो डेफिनेटली ये कौन सा टाइप है? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, राइट? एंड वेन एवर योर इंटीग्रल इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, एक ही काम आपको करना है, क्या? एडजस्ट न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. तो यहां पर देखिए हमारा डिनोमिनेटर है 9x स्क्वायर माइनस 1. अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 9 एज इट इज एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2x. सो 9 इंटू 2x विल बी 18x एंड 1 का डेरिवेटिव विल बी 0. तो ओवरऑल जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 18x. तो हमको न्यूमरेटर को कौन से फॉर्म में रीराइट करना है? 18x के फॉर्म में. अब है हमारे पास 3x और हमें चाहिए 18x. तो काफी आसान है. 3x को 18x बनाने के लिए आपको सिर्फ क्या करना होगा? 6 से मल्टीप्लाई, राइट? 3x को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 18x. बट इफ यू मल्टीप्लाई बाय 6x, तो बैलेंस करने के लिए यू हैव टू ऑल्सो डिवाइड बाय 6. तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 6. तो देखिए सबसे पहले 1/6 आपका आ जाएगा डिवीजन में, और 6 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3x क्या बन जाएगा? 18x. सो इंटीग्रल विल बी 18x अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 1 dx. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हमने क्या किया है? न्यूमरेटर को डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर के फॉर्म में रीराइट कर दिया. कैसे? 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके. अब ऐसा करने का रीजन क्या था? वी हैव वन प्रॉपर्टी कॉल्ड इंटीग्रल f डैश x अपॉन fx dx इज log mod fx, राइट? तो ये भी हमारा जो फंक्शन है इंटीग्रल के अंदर, डोंट यू थिंक कि ये फंक्शन है और इसी का डेरिवेटिव यहां न्यूमरेटर में, तो दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स. तो हम इस पूरे इंटीग्रल में ये वाली प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं. तो क्योंकि इस प्रॉपर्टी से वैल्यू क्या बनती है? लॉग मॉड एफ एक्स. तो हमारे केस में ये क्या बन जाएगा? लॉग मॉड 9x स्क्वायर माइनस 1. अब क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो हम इस पे क्या अप्लाई कर देंगे? लोअर लिमिट 1 एंड अपर लिमिट 2. अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपको सिर्फ क्या करना है, क्योंकि हमने इंटीग्रेट तो कर लिया है. अब जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां पर पहले क्या सब्सटीट्यूट करनी होगी? अपर लिमिट. अपर लिमिट मतलब 2. तो ये 1/6 एज इट इज आ जाएगा. अब x की जगह पे पहले हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? अपर लिमिट विच इज 2. तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 9 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 एंड देन माइनस लोअर लिमिट. लोअर लिमिट मतलब x की जगह पे क्या रखेंगे? 1. तो हो जाएगा log of 9 into 1 square minus 1, right? तो upper limit minus lower limit. Now in the next step this 1/6 will remain as it is. अब ये देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4. 4 into 9 is 36. 36 minus 1 is 35. तो ओवरऑल ये हो जाएगा log of 35 and minus ये 1 square is 1. 1 into 9 is 9. 9 minus 1 is 8. So it will be log 8. Now in the next step, this 1/6 will remain as it is. और ये log m minus log n. What is log m minus log n, my dear students? Log m minus log n is log of m by n. तो यही सेम प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो ये हो जाएगा log of 35/8. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.